महीनों से हड़ताल कर रहे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC के करीब 120 कर्मचारी अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। आजाद मैदान में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के सब्र का पैमान जब छलका तो करीब 100 हड़ताली शरद पवार के घर पर जाकर धमके और चोर है के नारे लगाए। आंदोलनकारियों ने जूते चप्पल भी फेंके। शरद पवार के आवास पर हुए इस हंगामे के बाद पूरी MVS सरकार हरकत में आ गई। कर्मचारियों के शरद पवार के घर पहुंचने की कोई भनक नहीं पा सकने वाली मुंबई पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन इसके साथ सियासत भी शुरू हो गई। शरद पवार के साथ संजय रावत को इस घटना के पीछे साजिश नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा कि इसके पीछे कौन था। संजय रावत ने कहा कि शरद पवार साहब का ST कार्यकर्ताओं की हड़ताल से कोई संबंध नहीं था। कोई महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस घटना पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुलिस विभाग प्रदर्शन के बारे में समय पर सूचना जुटाने में नाकाम रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को किसने उकसाया था। अजित पवार ने कहा कि 2 दिन पहले अदालत के आदेश के बाद जश्न हो रहा था और कुछ लोगों ने अदालत के फैसले को जीत के तौर पर पेश किया। सिल्वर ओक जाने की कोई वजह नहीं थी। MSRTC के हजारों कर्मचारी खुद को राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने और निगम के विलय की मांग को लेकर नवंबर 2021 से हड़ताल पर हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक का काम पर लौटने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के बाद परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हाईकोर्ट के निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पर लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस घटना को राज्य गुप्तचर मशीनरी की विफलता माना जा रहा है। इसकी जांच सह पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था विकास नागरे पाटिल करेंगे। परिवहन निगम के कर्मचारियों के पवार के घर पर अचानक ही पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस वक्त वहां पर पुलिस की संख्या काफी कम थी, जिससे हड़ताली कर्मचारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसी दौरान वहां पर NCP के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंच गए। वे पवार के समर्थन में नारे लगाने लगे। दूसरी ओर परिवहन कर्मचारी नारे लगा रहे थे, यह चोरों की सरकार है जिसके नेतृत्व करने वाले शरद पवार हैं। इस संबंध में गृह मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने कहा कि इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि इसके पीछे किसी अज्ञात ताकत का तो हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन ने जो अवांछित रुख अपनाया है वह सही नहीं है। MSRTC की एक हड़ताली कर्मचारी ने कहा कि हड़ताल के दौरान MSRTC के लगभग 120 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। हम राज्य सरकार के साथ निगम के विलय की मांग पर कायम हैं। NCP प्रमुख शरद पवार ने हमारे मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।